हेलो फ्रेंड, आपके और हमारे यूट्यूब चैनल ऋतुराज स्टडी में आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज का तो जानते ही हैं कि इससे पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने भूगोल का एक लेक्चर यानी स्टडी कर लिया है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए 45 क्वेश्चन को, और इसमें भी हम लोग क्या करेंगे 45 आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और इसमें क्या है, इसी एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। इसे आप अच्छे से पढ़िए। और जो कि क्या होता है, जानते हैं कि एग्ज़ाम में क्या है 50-50 हो गया है, नहीं 50 ऑब्जेक्टिव और 50 क्या है सब्जेक्टिव। और इस 50 ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यानी एग्ज़ाम में अब आजकल क्या है, जो ऑब्जेक्टिव का है वो क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा है तो सब्जेक्टिव भी अच्छा रहेगा, यानी दोनों सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का दोनों का कॉम्बिनेशन होकर आपका जो यानी क्या है जो मार्क्स है बहुत ही अच्छा गेन कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग इसी तरह हमारे चैनल के साथ आप लोग क्या कीजिए, जुड़े रहिए। और जो अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ यानी बगल में क्या होता है बेल आइकन होता है, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको समय समय पर जो भी हम लोग वीडियो या कोई अपडेट अपलोड करें सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। ठीक है, तो इसे क्या कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों को यानी लाभ मिल सके। हम लोग का उद्देश्य ही है कि शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक अपना हम लोग योगदान देने के लिए सदा ही तत्पर हैं। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, सेशन को क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि उड़ीसा जो है किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। जो इसमें क्या होता है कि उड़ीसा जो है किस खनिज के, लौह अयस्क के लिए, टीन के लिए, तांबा के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मैग्नीज। मैग्नीज क्या होता है, सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाया जाता है, यानी उत्पादक होता है। यानी मैग्नीज जो होता है सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, यानी उड़ीसा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। कह रहा है कि मैग्नीज जानते हैं उड़ीसा में सबसे अधिक उत्पादन होता है। टीन जो इसका संकेत होता है Sn, लोहा Fe होता है। ये बताया था आपको इससे पहले क्वेश्चन में भी, लेक्चर में भी। ये जो बॉक्साइट होता है ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है, और इसी से एल्युमिनियम क्या होता है, एल्युमिनियम बनाने के लिए इसी धातु यानी खनिज का क्या होती है आवश्यकता पड़ती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बॉक्साइट। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा बॉक्साइट। इसका जो सही आंसर होगा बॉक्साइट ही इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि देश में तांबे का कुल भंडारण कितना है। 100 करोड़ टन है, 150 करोड़ टन है, 125 करोड़ टन है या 175 करोड़। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 125 करोड़ टन है तांबे का भंडारण हमारे देश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अवरक उत्पादन होता है। ये जानते हैं कि सबसे अधिक क्या होता है अवरक उत्पादन, यानी बिहार और झारखंड में ही होता है। जो देश के लगभग 80% अवरक क्या होते हैं बिहार और झारखंड से ही यानी उत्पादन किया जाता है, और बाकी 20% में अदर राज्य हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है। ये चूना पत्थर होता है, बॉक्साइट होता है, या बोल सकते हैं ग्रेनाइट बोल सकते हैं, या लोहा बोल सकते हैं। जो कि देख रहे हैं कि बार बार एक क्वेश्चन क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा चूना पत्थर होता है। चूना पत्थर का फॉर्मूला होता है CaCO3, जो कि आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े भी होंगे। ये CaCO3 होता है, इसे कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, जो कि सीमेंट उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है यानी प्रमुख कच्चा माल है। इसी से सीमेंट बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। जो विशाल भंडार है जो असम में क्या है एक, यानी असम राज्य में एक यानी डिगबोई जगह है, जो क्या होता है वहाँ क्या है तेल का बहुत बड़ा विशाल भंडार मिला था, और उसकी खोज हुई थी 1901 ईस्वी में। 1901 ईस्वी में उसका खोज हुआ था। ये राजस्थान तो जानते हैं क्या है मरुस्थलीय यानी जो भूमि है क्या है सबसे अधिक है। बिहार में भी एक यानी क्या है खनिज तेल का भंडार है, जो है बरौनी में स्थापित है। ठीक है, ये 1965 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और ये तमिलनाडु में भी कुछ क्षेत्र आते हैं। तो ये सबसे अधिक खनिज तेल का विशाल भंडारण जो है असम में ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु स्टेशन स्थापित किया गया था। जो पहला परमाणु स्टेशन स्थापित किया गया है वो कलपक्कम जो है ये तमिलनाडु में पड़ता है, यानी तमिलनाडु में ही परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। नरौरा जो है उत्तर प्रदेश में, ये जो नरौरा है उत्तर प्रदेश में। ये राणा प्रताप सागर है जो क्या है, यानी राणा प्रताप सागर यानी बोल सकते हैं राजस्थान में। और ये जो तारापुर है कहाँ है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। और ये क्या है, पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया तारापुर महाराष्ट्र में। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय स्रोत, यानी अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे बोलते हैं, जिससे एक बार हम लोग उपयोग किए उसके बाद समाप्त हो गया। जल हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, फिर उसके बाद पुनः क्या हो जाते हैं, जल प्राप्त हो जाता है। सौर ऊर्जा एक बार उपयोग करते हैं, पुनः क्या होता है, यानी डेली सौर ऊर्जा, यानी सूर्य से हमें ऊर्जा क्या हो रहा है, सौर ऊर्जा प्राप्त हो रहा है। पवन क्या हो रहा है, हवा से हम डेली यानी क्या कर सकते हैं, एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कोयला क्या हो, एक बार अगर इसका उपयोग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, इसलिए इसे बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अब दूसरा है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा उदाहरण जो होता है जीवाश्म ईंधन, बहुत सारे जो जीवाश्म ईंधन है, जैसे हो गया कोयला, हो गया पेट्रोलियम, हो गया प्राकृतिक गैस, ये सारे क्या हैं, जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। और इनको ही हम लोग प्राकृतिक यानी प्राथमिक ऊर्जा मानते हैं हम लोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी विद्युत क्या हो जाएगा, ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत, यानी गैर पारंपरिक स्रोत क्या होता है, यानी ऊर्जा वो ऐसी ऊर्जा जो कि इसका वो एक बार हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उसे पुनः उसका दोबारा भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ऊर्जा स्रोत को हम लोग गैर पारंपरिक स्रोत कर सकते हैं, यानी जिसको हम बार बार उपयोग में कर सकते हैं। जैसे देखिए कोयला को तो एक बार से ज़्यादा उपयोग कर नहीं सकते, तो इसका पेट्रोलियम का एक बार से अधिक नहीं उपयोग कर सकते हैं, विद्युत का भी नहीं कर सकते हैं। इसका जो सही हो जाए आंसर हो जाएगा, यानी सौर ऊर्जा को हम लोग बार बार उपयोग में ला सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है, यानी गैर पारंपरिक हो जाएगा। अब कह रहा है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, यानी कब हुआ था, 2000 करोड़ वर्ष पहले, 2000 करोड़ वर्ष पहले, यानी कब हुआ था इसको आपको क्या करना है, बताना है। 2000 करोड़ वर्ष पूर्व, या 20 लाख वर्ष पूर्व, या 20,000 वर्ष पूर्व, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, यानी ए हो जाएगा, यानी 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 करोड़ वर्ष पूर्व। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 20 करोड़ वर्ष पूर्व ही क्या इसका, यानी कोयले का निर्माण हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है कौन है, यानी कोयला किस राज्य में सबसे अधिक उत्पादन होता है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो उड़ीसा समझ यानी जान गए कि इसमें क्या है सबसे अधिक, यानी किसका उत्पादन होता है, तो मैग्नीज का होता है। झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, झारखंड में क्या होता है, कोयला सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है और सबसे अधिक भी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। तो एंथ्रासाइट, कोयले 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीट और बिटुमिनस। जो एंथ्रासाइट क्या होता है, सबसे सर्वोत्तम कोयले का प्रकार होता है। इसमें क्या होता है कि कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, यानी 80% से 90, यानी बोल सकते हैं कि 80 से 90%, यानी 96% तक भी होता है। लेकिन अलग अलग किताब में अलग अलग इसका परसेंटेज दिया जाता है, यानी इसमें बोल सकते हैं इसमें कार्बन प्रतिशत अधिक होती है। ये क्या होता है, बहुत ही प्रदूषण कम करता है, और ये क्या होता है, काफ़ी महंगा भी होता है। इसी कारण ये क्या होता है, काफ़ी महंगा भी होता है। फिर से एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। जो मुंबई हाई है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, ये क्या होता है, कोयले के निर्माण हेतु या तेल शोधक कारखाना हेतु, या खनिज तेल हेतु, या परमाणु शक्ति हेतु। तो ये खनिज तेल हेतु क्या है, मुंबई हाईवे प्रसिद्ध है, जो क्या है समुद्र से कुछ किलोमीटर दूर है, यानी समुद्र के किनारे ही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, खनिज तेल के लिए क्या है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ यानी तेल के कई कुएँ भी मिले हैं, जिससे क्या होता है, तेल का यानी खनिज तेल निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है, जो कि इससे पहले आपको बताया कि जो असम में है, और असम में कहाँ है, डिगबोई है। जो स्थान है उसका क्या है, डिगबोई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डिगबोई। और कब किया गया था, तो 1901 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में किया गया था, जो असम राज्य में पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज
के साथ पाया जाता है? जो प्राकृतिक गैस है किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम के साथ, चूना पत्थर के साथ, पेट्रोलियम के साथ, कोयला के साथ। तो इसका जो आंसर होगा आपका हो जाएगा यानी वो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, क्योंकि दोनों क्या होता है, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम दोनों क्या है यानी जीवाश्म ईंधन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाखड़ा नगर परियोजना किस नदी पर है? तो ये भाखड़ा नगर परियोजना है पंजाब और हिमाचल प्रदेश का यानी परियोजना है, दोनों का यानी संयुक्त परियोजना है। और वो जो होता है ये सतलज नदी पर ये परियोजना अवस्थित है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, सबसे बड़ी किस दक्षिण भारत की परियोजना पूरा है? ये तुंगभद्रा जो है ये दक्षिण भारत की सबसे जो कृष्णा नदी पर किस पर है? तुंगभद्रा ये कृष्णा नदी पर है और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है गया, समस्तीपुर, बरौनी, कटिहार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बरौनी में क्या है, एक उर्वरक कारखाना भी है और ताप विद्युत केंद्र भी है। ठीक है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, यानी किस स्थान पर यूरेनियम का उत्पादन होता है? यानी डिगबोई तो जानते हैं क्या है, तेल के लिए प्रसिद्ध है यानी खनिज तेल के लिए। ये झरिया जो क्या है यानी कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ये यानी घाटशिला हो गया। और ये क्या हो गया, जादूगोड़ा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा। और जादूगोड़ा जो कहाँ पर यानी पड़ता है, ये झारखंड राज्य में जादूगोड़ा पड़ता है। और ये यूरेनियम का सबसे बड़ा और प्रमुख उत्पादक स्थल भी बोल सकते हैं, यानी भारत में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन जादूगोड़ा में ही होता है, जो कि झारखंड में पड़ता है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तारापुर में है, कलपक्कम है, नरौरा है, कैगा है। ये तारापुर तो बताया आपको कहाँ, महाराष्ट्र में, नरौरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक और कलपक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो एशिया का सबसे जो बड़ा विद्युत क्या परमाणु विद्युत गृह है, तो वो जो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा तारापुर। कौन सा हो जाएगा, तारापुर, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? यानी किस राज्य में सौर ऊर्जा अधिक विकास हो सकता है? तो असम हो सकता है, या राजस्थान हो सकता है, या अरुणाचल प्रदेश, या मेघालय। ये सबसे अधिक है राजस्थान में, क्योंकि इसे क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या होता है, इसमें यहाँ सूर्य यानी जो सूर्य का प्रकाश है सबसे अधिक, यानी गर्मी भी जानते हैं कि राजस्थान में सबसे अधिक होता है। और जहाँ अधिक तापमान होगा वहाँ क्या होगा, यानी सौर ऊर्जा का से क्या होगा, यानी एनर्जी अधिक मिलेगा। तो वही कह सौर ऊर्जा का जो अधिक संभावनाएं हैं विकास की, वो सबसे अधिक है राजस्थान राज्य में। और राजस्थान की राजधानी कहाँ होता है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर है। अब कह रहा है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु यानी मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ है? उसी प्रकार जैसे वो था सौर ऊर्जा, ये है ज्वारीय या तरंग ऊर्जा, यानी मन्नार की खाड़ी में, यानी कह रहे हैं गंगा नदी में, खंभात की खाड़ी में, कोसी नदी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा खंभात की खाड़ी। और खंभात की खाड़ी का किस राज्य में है? तो ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और इसमें ज्वारीय और तरंग ऊर्जा उत्पादन करने की अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। और झारखंड के अब देखिए, इससे पहले पढ़े कि झारखंड के झरिया, यानी झरिया किस लिए, कोयले के लिए। तो कोयला कह रहा है कि झारखंड की झरिया का मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो इसका सही हो जाता है थोरियम। तो थोरियम जो होता है सबसे अधिक केरल में पाया जाता है, और सोना कर्नाटक में। और ये रेशम कह रहा है, ठीक है। और ये कह रहा है कोयला, तो रेशम का भी कर्नाटक में उपयोग होता है, सबसे अधिक उत्पादन होता है, यानी रेशम कीट का पालन भी होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कोयला हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोयला, यानी डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और बाघ इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है, यानी टाइगर राज्य भी बोला जाता है, क्योंकि सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर मेघा पाटेकर
घनिष्ठ रूप से किससे जुड़ी हैं? जो मेघा पाटेकर हैं, यानी पाटकर यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या है, यानी मेघा पाटकर लिखा हुआ है, लेकिन पाटेकर भी कहीं कहीं दिया रहता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ये जो यानी गुजरात में जो नर्मदा नदी बहती हैं उसके यानी रिलेटेड, यानी 2-3 राज्यों में बहता है, मध्य प्रदेश में भी बहता है, गुजरात में भी बहता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। ठीक है। और उसके बाद कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस खनिज का अभाव है, यानी कौन सा खनिज बहुत कम मात्रा में है। इसका जो अवरक्त जानते हैं कि 80% का होता है, झारखंड और बिहार से ही बक्साइट, एल्युमिनियम का, लोहा का, लेड का यानी सीसा का। तो आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर क्या होगा, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी लेड मतलब यहाँ सीसा क्या है का बहुत अभाव है। लेड को ही क्या बोलते हैं, सीसा बोलते हैं। इसका जो संकेत होता है Pb होता है, P और B, Pb। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरबन है, सुंदरबन क्या है। तो अब सुंदरबन जो है ये जानते हैं क्या है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा, इन बहुत सारी नदियों क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा यानी डेल्टा होता है, डेल्टा बनता है, और इसी डेल्टा का हम लोग यानी क्या होता है सुंदरबन, उस पर एक सुंदरबन है। तो ये जो पड़ता है पश्चिम बंगाल में। तो पूछा जाता है कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन है पूरा विश्व का, सबसे बड़ा डेल्टा, तो सुंदरबन डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। हाँ देखिए, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जिमरमैन, इसका जो सही आंसर हो जाएगा जिमरमैन। जिमरमैन ने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। और पीतल बनाया जाता है किससे, जो पीतल बनाया जाता है तांबे से, जस्ते से, या तांबा जस्ता दोनों से, और तांबा जस्ता और टीन से। तो जानते हैं पीतल क्या होता है, मिश्रण होता है, और ये क्या होता है तांबा और जस्ता का होता है। इसमें तांबा होता है 70% और क्या होता है जस्ता जिंक होता है जो या होता है 30%। ये दोनों क्या होता है मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्णिया में, कोचीन में, कराकोची में, चेरापूंजी में, मानसीराम में। तो सबसे अधिक वर्षा होती है मानसीराम मेघालय में, लेकिन इससे पहले सबसे अधिक वर्षा होता था चेरापूंजी, लेकिन दोनों स्थान कहाँ है, मेघालय में ही है, दोनों स्थान कहाँ है, मेघालय में है। अभी पूछा है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मानसीराम मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध कर्नाटक में है, बिहार में है, तमिलनाडु में है, उड़ीसा में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है, और महानदी उड़ीसा, यानी ये किस राज्य में है, तो उड़ीसा में इसका है, उड़ीसा में हीराकुंड बांध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, यानी कहने का मतलब कि न्यूयॉर्क में हुआ था, या मास्को में हुआ था, या पेरिस में हुआ था, इनमें से कोई नहीं। जो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो न्यूयॉर्क में हुआ था। जो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ है जापान के क्योटो शहर में हुआ है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारापुर का बार बार जिक्र हो रहा है कि ये क्या है, परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जो कि कहाँ पड़ता है, ये तारापुर महाराष्ट्र में, जो कि आपको बार बार जिक्र भी किए हैं कि तारापुर जो है महाराष्ट्र में राज्य में पड़ता है। जो तारापुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश और एक राज्य होता है। जैसे उत्तराखंड जानते हैं कि आप लोग क्या है, उत्तराखंड एक राज्य है, चंडीगढ़ यानी चंडीगढ़ सुने होंगे। फिर उसके बाद चंडीगढ़ जो क्या है केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन छत्तीसगढ़ क्या है, राज्य है। केरल क्या है, राज्य है। चंडीगढ़ क्या है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो आई होप कि ये आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप लोगों को अगर ये सेशन अच्छा लगा होगा तो अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ या अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ हो सके। और हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक अपना योगदान देने के लिए सदा ही तत्पर हैं। आप लोग अगर
कोई भी क्वेरी हो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरी को रख सकते हैं। हम लोग उसका भरपूर उत्तर देने का कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अभी तक इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है समय पर जो समय पर क्या होता है हम लोग कोई भी वीडियो या न्यू अपडेट निकल कर आता है तो सबसे पहले आपके यानी आप पर पहुंच जाएगा, यानी आपको क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको ये अपडेट मिल जाएगा। तो इसी तरह चैनल के साथ जुड़े रहिए और थैंक यू। ओके, हैव अ नाइस डे। और नेक्स्ट इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, यानी सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, यानी हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे, जो कि ये क्या है, इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, क्योंकि 50-50 है, यानी 50% इससे यानी 50 मार्क्स इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू। ओके, हैव अ नाइस डे।